प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज हमारे बॉम्बे पट्टी जुड़ रही हैं आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, पूजनीय चंपा देवी जी, हमारे दिल्ली बटी राजू पांडे जी, और हल्द्वानी बटी आदरणीय हरीश पांगती जी, कचूर घाटी बटी डॉक्टर हेमचंद दुबे जी, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी, जालंधर बटी आदरणीय ललित तिवारी जी, और हमारे हल्द्वानी पर जुड़ रही प्रकाशन तिवारी जी, और ले कृतिकार ये पटल पर जुड़ते रोल। आज हमारी 540वां कार्यक्रम छू 2080 ब्याह, और गणतंत्र दिवस एक पूर्व संध्या पर हम लोग ये आज पांचों कार्यक्रम छू जिसमें राष्ट्रीय भावनाओं ओतप्रोत रचनाओं की हमारे पाठ होने लग रहा। आज ये कड़ी में हमारे जुड़ी छन सुप्रसिद्ध जन कवि आदरणीय जनार्दन उप्रेती जन्नूदास जी को मैं प्रणाम करनो और अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। वो भी हमार लखनऊ उतरेणी बेटी पहुंच रही उरातार अपन आशीर्वाद यो पटल के देन लग रही, और सफल संचालन उन्होंने वाले लखनऊ वाले कार्यक्रम करो में उनको बहुत बधाई दिनो और सफल कार्यक्रम रोज। और ये कार्यक्रम संचालन जी में उन्होंने विनय करोन कि आप आशीर्वाद दिव्य कृतार्थ कराल। आज ये कार्यक्रम का विधिवत अखिल भवन कृपा कर दिया। मैं सब कृतिकारों अभिनंदन और स्वागत करते हुए सबों धन्यवाद कर रहा हूँ। और पूर्व संध्या पर गणतंत्र दिवस के लिए शुभकामना दिनों और बसंत पंचमी के लिए शुभकामना दिनों। आज मतदान दिवस ले हम लोग मनोन नारी ये लिए शुभकामना दिनों। बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, जनोदा, आभार, जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मोहनदा। और मैं प्रणाम कर छू मोहन कीर्ति पटेल में जुड़ी सब विद्वजनों के। और गणतंत्र दिवस की आज पूर्व संध्या छ, ये अवसर पर अपन सब लोगों के मैं बधाई ले दी हमार भारत के आजादी वर्ष। आज अब मोहनदास साहब बताया कि कोयल ब्याल छ आज 540वीं कार्यक्रम और 180वीं ब्याल छ। तो चलो जतुकले लोग अपना अपन गर्मा में उपस्थिति दगाड़ एल पटल में जुड़ रही कुछ लोग और आते रोल हमारे जो लगे कृतिकार लोग छन। तो पहले मैं प्रणाम कर छू हमारे बीच में छन ललित जी शास्त्री जी हमारे बीच में जुड़ी ना छन, प्रकाश चंद तिवारी जी हमारे बीच में छन, हरीश मांगती जी हमारे बीच में छन, हेम दुबे जी हमारे बीच में छन, और गिरीश जोशी जी हमारे बीच में छन, और राजू जी। ये अलावा ले 3 अन्य लोग और हमारे ये पटल में जुड़ रहे हैं। उन सबों को मैं आजा के कार्यक्रम में उन्होंने आभार प्रकट कर छू और धन्यवाद दी छू। लगातार जो अपन गर्मामयी उपस्थिति हमारे ये कार्यक्रम में रहूं, ये पटल में रहूं, और सोनी जी ले हमारे बीच में जुड़ गई, उन्होंने आभार प्रणाम सर, आप सबने प्रणाम सर, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद दी जो बहुत बहुत आभार प्रकट कर छू। नमस्कार। चलो आज ये और उमेश जी ले जुड़ गई। उमेश जी अपू के लिए बहुत बहुत स्वागत है, अपू के लिए धन्यवाद दिनों पटल में जुड़ने के। और लगातार ये पटल एक शोभा आप लोग बढ़ों रहा और अपन नई नई रचनाओं के हमारे पटल में रखन रहा और दूर दूर तक पहुंचना प्रयास करन रहा। अपन सब लोगों को हृदय आभार प्रकट करना और मोहनदा के विशेष धन्यवाद दिनों की लगी। लगातार ये जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं ये में जो मोहनदा साहस जो मोहनदा धैर्य छ और जतुक लगे हम उन्हें तारीफ करा वो कम छ। तो प्रणाम करनो ये महान हस्ती के और अपन लोगों दगड़ मुलाकात होना जो सुनहरा अवसर हमारे मोहनदा दिनान वो थे। मोहनदास सब पे लोगों की तरफ बैठे अपन का आभार है, अपन का प्रणाम करनो। और चलो आज एक ब्याला खूबसूरत बनोनो और देशभक्ति कार्यक्रम लीवेर हमारे कृतिकार मंच में उपस्थित हो गया और लगे कई कृतिकार हाल कोशिश करला कि हम उनार कार्यक्रम के या उनार देशभक्ति गीतों के हम पटल पर रख सका और उन गीतों हम अखिल के बढ़ा सका ताकि हमारे नौनिहाल उन तक उन गीत पूजूं यो लगे हमारी कोशिश रोल। तो बस 2 लाइन दगाड़ा मैं प्रारंभ कर छू आज के कार्यक्रम। अपन सब लोगों की इजाजत चाहूं, इजाजत मैं कार्यक्रम शुरू कर छू। अभिनंदन। लालच लोड से मेला हो गया,
लालच लोभ से मैला हो गया नेता रूपी चोला। लालच लोभ से मैला हो गया नेता रूपी चोला। आज फंसा इसके चंगुल में गांव का इंसान भोला। आज फंसा इसके चंगुल में गांव का इंसान भोला। गांव गांव में फैल चुकी है अब नफरत की आंधी। गांव गांव में फैल चुकी है, क्योंकि देखिए नफरत की आंधी इसलिए फैली, एक परिवार एक राड 10 धड़ हो गया। मतलब यानी कहले कह को झंडो बुगरा, कहले कह को झंडो बुगरा, तो वो 10 धड़ जो परिवार हमारा कहले गाँव में बयान था वो कूले। गांव गांव में फैल चुकी है नफरत की अब नफरत की आंधी। लिए लुकाठी हाथ में फिर से आओ बापू गांधी। लिए लुकाठी हाथ में फिर से आओ बापू गांधी। उस पर मारो लाठी जिसको देश प्रेम ना भाए। उस पर मारो लाठी जिसको देश प्रेम ना भाए। उस कुर्सी को तोड़ो जो नेता को भ्रष्ट बनाए। उस कुर्सी को तोड़ो जो नेता को भ्रष्ट बनाए। तो हम तो उम्मीद करेंगे, हम तो विश्वास करेंगे, जिनके हाथों में हमारा दारोमदार है, हमारे देश की बागडोर है, ऐसे लोगों को, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपना कर्तव्य निभाएं और देश को खुशहाल बनाने में अपने जनता के सहयोग से, जिन्होंने उनको उनके सर में ताज पहनाया है, तो उनको सद्बुद्धि भगवान दे और अच्छा काम देश के लिए हो और देश आगे बढ़े। ऐसा सब हम कीर्तिकार भी चाहेंगे और हमारी जनता भी चाहती है कि देश निरंतर उन्नति की ओर बढ़े, आगे बढ़ता रहे। और जो लोभ लालच जो मनु में है, वो लोभ लालच न हो, वो लोभ लालच दूर भगे। भगवान सबको सद्बुद्धि दें, सदमति दें और देश हमारा आगे बढ़े। इसी कामना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हमारे सम्मुख हैं हमारे बुजुर्ग, जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे सरों पर बना रहता है। और इस कृति पटल की वाकई में वो बहुत बड़ी शोभा है और भगवान उनको दीर्घायु दें, वो दीर्घायु हो और हम लगातार उनकी रचनाओं का लाभ उठाते रहें। तो ऐसी शख्सियत बीस जी हमारे बीच में है, तो मैं बीस जी से निवेदन करूंगा कि पटल पर आए और अपनी मधुर वाणी से इस पटल का मन मोहे और अपनी कीर्ति का लाभ हमें भी दें। तो आदरणीय बिष्ट जी, प्रणाम, जय हो, स्वागत, अभिनंदन। स्वागत स्वागत स्वागत। प्रणाम साहब, लेकिन मेरे पास तो देशभक्ति को एक गीत છે ને તેમ ગીતનું ચાલો છે બે હાથ દર્શક બંધનનો જે આપણે गोपालदा तुम और हर गीत देशभक्ति છે। चलो यदि आपको तो पूछा तुम्हारा आशीर्वाद बस हमके मिलन चाहे और पटल में तुम्हारी खूबसूरत वाणी हम सुनना चाहूं। चलो धन्यवाद साहब। आजकल नेता काढवा एक छोटा सी गीत। लोकुड़ जाक चिट सफेद मनक सेन्यू काऊ। लोकुड़ जाक दूध भुजावा मनक सेन्यू काऊ। लोकुड़ छन चिट सफेद मनक सेन्यू काऊ। यस में सुकी सच हो दाजू झुगुली ले जो डाव बो दाजू झुगुली ले जो डाव। बात कोनी तो हम सोचनु नीलायो ठुलु भना। बात कोनी तो हम सोचनु नीलायो ठुलु भना। काम पढ़ो तो कन फजानियो भोत हो अन कन वो दाजू भोत यू अन कन। आई वीक काम हूँ जल्दी जो हुनी एक भतीग साओ। यस में सुकी सच हो दाजू झुगुली ले जो डाव बो दाजू झुगुली ले जो डाव। गाड़ को बहु मट बेची गियो बेची बेखेगी ढूंग। गाड़ को बहु मट बेची गियो बेची बेखेगी ढूंग। खेपी बे देखो बड़ू नहीं यूं आपू चुपाड़ा जूं वो दाजू आपू चुपाड़ा जूं। कभा खे गई कभा पी गई नीला ये कह हाउ। यश नेता की सच हो दाजू झुगुली ले जो डाव वो दादा झुगुली ले जो डाव। पानी बिजुली सड़क हो या स्कूल बड़ो पुल। पानी
पानी बिजली सड़क हो या स्कूल बड़ा पुल सब जगह सामने आ जानी इना यूं दद भूल वो दादा इना यूं दद भूल एक दोस्तों का नाम खुलेनी यूं सब ठक पाओ यस में से की सच हो दाजू झुगली ले जो डाओ वो दाजू झुगली ले जो डाओ सड़क है जे खाली है जे जब दौड़ने इन गाड़ी सड़क है जे खाली है जे जब दौड़ने ये की गाड़ी एक ही पद तली जिया यो लगी पुलिस ठाड़ी वो दादा है जे पुलिस ठाड़ी एक आई है मौज जनता की एजे गाऊ गाऊ यश नेता की सच हो दादा झुगली ले जो डाओ वो दादा झुगली ले जो डाओ टेम पे कभे यूं न यो इन आदत छु यनु को जब निवलू न तो उल आफत छु बे दादा उल आफत छु यनु को जब निवलू न तो उल आफत छु टेम पे कभे यूं न यो इन आदत छु दीदी इन आदत छु तबल हम खितनु इन गाँव में फूलू माऊ ये नेता की सच हो दाजू झुगली ले जो डाओ वो दादा झुगली ले जो डाओ जति जसा घूमनी हो दाजू यूं न जानी जति तटी जो बूढ़ी नी तो देखो दे कैसी बिगड़ दे मती हो दाजू कैसी बिगड़ी मती आये जवान चेलिया देखी भैया को आंग है दस छाऊ ये नेता की सच हो दाजू झुगली ले जो डाओ वो दाजू झुगली ले जो डाओ धन्यवाद सब आप लोग वाह 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 सर वाह वाह क्या बहुत लय बढ़िया बहुत क्या बढ़िया। चित्रण किया टाइगर जी की भी उपस्थित हो गए गोपाल दास प्रणाम है बिल्कुल आपने सही चित्रण किया है कुछ लोग हैं ऐसे समाज में बहुत भला हर किसी को देखिए हर किसी को तो हम नहीं कह सकते लेकिन कुछ लोग हैं समाज में जिन्हें मतलब जो उनका पास जो सौभाग्य मिला रहता है उस सौभाग्य का उपयोग नहीं होता दुरुपयोग होता है तो वो अच्छी बात नहीं है हम तो चाहेंगे भगवान अकल दें सबको और सब सही राह पर अगर देश की उन्नति के लिए काम करें और मैं तिलक राज जी को भी प्रणाम करता हूँ आपकी भी गर्मा में उपस्थिति पटल पर हो चुकी है और मैं जानता हूँ कि शायद भाभी श्री भी होंगी आपके साथ उनको भी मेरा प्रणाम है और हमेशा आशीर्वाद देती रहती है आज 3-4 दिन बाद मुलाकात आप लोगों से हो रही लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो देखता रहता था जब भी मौका मिलता था तो प्रणाम मोहनदा को पहुंचाता था और आप सब लोगों को देखने का प्रयास करता था चलिए एक जिम्मेदारी थोड़ा दी है मोहनदा ने तो उसको पहले निभाने का प्रयास करता हूँ उनारे मंदिरों का द्याप्ता उनारे मंदिरों का द्याप्ता सुना की फोटो को वाल तक की भी हो उनारे मंदिरों का द्याप्ता सुना की फोटो को वाल तक की भी हो उन्होंने उन चढ़ोनी हार हीर मोतियों वाल तक की भी हो उन्होंने उन चढ़ोनी हार हीर मोतियों वाल तक की भी हो अरे दियो बात तो हमले उनारा नोक जलूनू अरे दियो बात तो हमले उनारा नोक जलूनू अब हमारे मंदिरा देवता ढूंग माटवाल तक की भी हो अब हमारे मंदिरों का देवता ढूंग माटवाल तक की भी हो चलिए वाह, वाह, इसी वाह। अनुराग के साथ फिर मेरे सम्मुख जो है हमारे दूसरी हस्ती हैं और दूसरे हमारे सीनियर हैं तो जिन्होंने जिंदगी के कई पड़ाव झेले हैं और कई अनुभव उन्हें प्राप्त हैं और मैं चाहता हूं कि उन अनुभवों का लोग हम पटल वाले भी उठाएं इसलिए आदर के साथ मैं उनका नाम प्रपोज करता हूं कि आप पटल पर आए तिलक राज जोशी जी और हमें अपना स्नेह अपना आशीर्वाद दें तो सब लोग हम आपसे कुछ न कुछ सीखें ये पटल आपसे गौरवान्वित होता है मैं प्रणाम करता हूं और तिलक राज जी को आमंत्रित करता हूं पटल पर धन्यवाद लेकिन आज कुछ डिस्टर्ब नीचे हमारे मोहल्ले में माइक वाइक चल रहा है तो आवाज नहीं सुनाई देगी मेरी आवाज साफ आ रही है आपकी इतनी बढ़िया आवाज आ रही है ना बहुत सुंदर आवाज आ रही है आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें हम सुन रहे हैं आपको बस सुनाना है निवेदन हमारा है तो ठीक है तो
मैं आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सैनिकों को ही सलाम करता हूँ। तो जिसका शीर्षक है जय 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 गौरव जननी के। तो सैनिकों को गौरव जननी का है। तो सैनिक मातृभूमि के प्यारे, सैनिक मातृभूमि के प्यारे, जय 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 गौरव जननी के। सैनिक मातृभूमि के प्यारे, जय 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 गौरव जननी के। चिर जवान हो तुम कहलाते, क्योंकि सैनिक को जवान कहते हैं, वो बूढ़ा भी हो जाता है तो हम जवान थे कहते हैं, हम वहाँ जवान लास्ट तक उनको जवान संबोधित किया जाता है। चिर जवान हो तुम कहलाते, युवा वर्ग की शान बढ़ाते। तुमको भारत माता प्यारी, तुम भारत माता के प्यारे। सैनिक मातृभूमि के प्यारे, जय 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 गौरव जननी के। हो तुम रथ सीमा के प्रहरी, हो तुम रथ सीमा के प्रहरी, सेवक पूर्ण सबल भारत के। सेवक पूर्ण सबल भारत के। खंडन दर्प करो रिपु के तुम, खंडन दर्प करो रिपु के तुम, मुंडित मंडन जननी के। अलग बात है। अगर थोड़ा सा लहर में गला तो ये करना भूल मत कभी, वो थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। सुनाई दे रहा? सोनी जी आपका माइक चला है। सुनाई दे रहा है सर, सुनाई दे रहा है। और बीच में जिनका माइक चल रहा है, मेरा निवेदन है वो माइक जरा बंद जरूर कर लीजिए। अब तो हो तुम रथ सीमा के प्रहरी, सेवक पूर्ण सकल भारत के। खंडन करो, खंडन दर्प करो रिपु के तुम, मंडित मंडन कर जननी के। सैनिक मातृभूमि के प्यारे, जय 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 गौरव जननी के। जननी के हित शीश चढ़ाते, जननी के हित शीश चढ़ाते, धन्य धन्य तुमको प्यारे। शूर वीर तुम अतुल बने हो, ज्योति अखंडन भाग्य नव जागे। सैनिक के प्यारे, जय कृपाल जी मेरा एक मिनट सर, एक मिनट तिलकदास जी, मैं क्षमा चाहूंगा। कृपाल जी थोड़ा माइक, और भी अगर किसी का माइक खुला है तो बंद कर लीजिए, क्योंकि आवाज टकरा रही है, उससे साफ सुनाई नहीं देता। हम क्षमा चाहेंगे और बिल्कुल जारी रखिए तिलक जी। जी अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। खान पान में भेद नहीं है, क्योंकि मिलिट्री वालों का एक ही खान होता है, एक ही मैश होता है। मेरे परिवार के सभी लोग लगभग मिलिट्री में रहे, मेरे पिताजी मिलिट्री में रहे, मेरे 3 भाई मिलिट्री में हैं, तो इसलिए मुझे मालूम है कि खान पान में भेद नहीं है, गणवेश में भेद नहीं है। खान पान में भेद नहीं है और नहीं गणवेश भिन्न है। जाति राष्ट्र है, वहाँ की जाति राष्ट्र है। सैनिकों की राष्ट्र केवल, जाति केवल राष्ट्र है। जाति राष्ट्र है, धर्म ध्वजा है, और ध्वजा ध्वजा ही उनकी धर्म है। जाति राष्ट्र है, धर्म ध्वजा है, राष्ट्र प्रगति ही कर्म नया है। सैनिक मातृभूमि के प्यारे, जय 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 गौरव जननी के। कर्म योग योगी योगेश्वर, कर्म योग योगी योगेश्वर हो, श्रीमद् भगवद गीता के। रक्षक बने डटे सीमा पर, हम सब तुमको निर्भय करके। सैनिक मातृभूमि के प्यारे, जय 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 गौरव जननी के। अंतिम छंद है। तिलक करें श्रद्धा नत हो सब, तिलक तिलक लगाना मेरे नाम से मतलब नहीं है यहाँ। तिलक करे श्रद्धा नत हो सब, नमन करें तुमको हम सारे। तिलक करें श्रद्धा नत हो सब, नमन करें तुमको हम सारे। एक लक्ष्य है कर्म एक है, ध्वजा रहे सबसे आगे। एक लक्ष्य है एक धर्म है, कर्म एक है, ध्वजा रहे सबसे आगे। सैनिक मातृभूमि के प्यारे, जय 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 गौरव जननी के। सैनिक मातृभूमि के प्यारे, जय 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 गौरव जननी के। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जय हो, जय जयकार हो। बहुत सुंदर।
हमारे जब सैनिक सीमाओं पर ड्यूटी देते हैं आठों पहर, तो उन का ही जो अपना कर्तव्य वो निभाते हैं, उसी की वजह से हम भी चैन की नींद सोते हैं। धन्य है हमारे सैनिक, हमारे जांबाज, उनको हम इस पटल की ओर से प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। और जो भी शहीद हो गए हैं उनको भी नमन करते हैं आज के दिन, क्योंकि आज हमारे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है। इस संध्या के अवसर पर उन जाबाज वीरों को भी हम प्रणाम करते हैं, उन्हें भी याद करते हैं, आजादी के उन दीवानों को जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानी की वजह से हमने आजादी पाई, और ये आजादी बेकार न जाए, ऐसा हमारे रचनाकारों का भी कर्तव्य होना है। तो उस आजादी को हम अपने सर माथे बिठा के रखें और आजादी की जो सांस हमने ली है उस सांस को बचाए रखें, और फिर से किसी की गुलामी हमें झेलनी न पड़े, ऐसा भी हमको अपने पटल के माध्यम से भी, ये भी दूर दूर तक इसको पहुंचाने की भी आवश्यकता है। तो चलिए आजादी के दीवानों को प्रणाम करते हुए, और आज चलो पहले थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर आवाज के धनी मुझे दिखाई दे रहे हैं पटल पर, सोनी जी, और बहुत सुंदर गीत गाते हैं। तो उनको मैं एक निवेदन के साथ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उसके बाद उन्हें आमंत्रित करता हूं। देखो आज हालत हमारी कैसी हो गई है नहीं बेखौफ अब ये डर लगे है जिंदगी, है नहीं बेखौफ अब ये डर लगे है जिंदगी, क्यों अमावस रैन का अब घर लगे है जिंदगी, क्यों अमावस रैन का अब घर लगे है जिंदगी, सिर पे नाचे काल की खंजर लगे है जिंदगी, सिर पे नाचे काल की खंजर लगे है जिंदगी, जाने क्यों उजड़ी हुई बंजर लगे है जिंदगी, जाने क्यों उजड़ी हुई बंजर लगे है जिंदगी, अब कटे इंसानियत का सर लगे है जिंदगी, प्रेम की प्यासी लहू से तर लगे है जिंदगी, प्रेम की प्यासी लहू से तर लगे है जिंदगी, है सदी से झेलती जर्जर लगे है जिंदगी, है सदी से झेलती जर्जर लगे है जिंदगी, अब भटकती खौफ से दर दर लगे है जिंदगी, अब भटकती खौफ से दर दर लगे है जिंदगी, संभव है प्यार पाके, संभव है प्यार पाके पत्थर भी पिघल जाए, संभव है प्यार पाके पत्थर भी पिघल जाए, हल्की सी इसकी आंच से लोहा भी शायद गल जाए, हल्की सी इसकी आंच से लोहा भी शायद गल जाए, नफरत की जमी पर उगाओ, नफरत की जमी पर उगाओ प्यार की फसल, क्या पता शैतानियत का मन बदल जाए, क्या पता शैतानियत का मन बदल जाए। चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पटल पर सोनी जी को। बहुत सुंदर गीत के साथ मैं सोनी जी पटल पर आपका स्वागत करता हूँ हृदय से, और आपकी मधुर आवाज बनी रहे। माँ शारदे से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके कंठ में विराजमान हो, स्वागत। और हम पूरा नया गीत सुनते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय करुणा, और उपस्थित पटल पर आदरणीय सभी गुरुजन साहित्यकारों का मैं प्रणाम करूँ। नमस्ते। आप सबों के पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों के को गणतंत्र दिवस के सबों को हार्दिक शुभकामना देनू, हार्दिक बधाई देनू, और पटल पर हमारे जो सैनिक भाई से उनको मैं नमन करूँ, प्रणाम करूँ। आज मैं संगीत लिवित में नहीं बैठ रहा, आज बाद में बंद नहीं कर रहा है। मैं एक कविता आपको मैं देश पर मैं एक थोड़ा गर्व के साथ मैंने कुछ लिखने की कोशिश किया, तो मैं आपको बताना कोशिश करूँ। कविता हिंदी में छू, और अपन सैनिकों के प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए यह कविता मैं करूँ। ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पर मर मिटेंगे हम, सौगंध तेरी लेते हैं तुझे झुकने न देंगे हम, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पर मर मिटेंगे हम, सौगंध तेरी लेते हैं तुझे झुकने न देंगे हम, ऐ वतन मेरे वतन, निगाह जिसने टेढ़ी की कर देंगे चूर हम, निगाह जिसने टेढ़ी की कर देंगे चूर हम। ये हम भारतीयों की तरफ से है, भारतीय हमारे पटल के सभी साहित्यकारों की तरफ से एक चेतावनी है अपने दुश्मन को। निगाह जिसने टेढ़ी की कर देंगे चूर हम, देख वो न पाएगा ले ले जितने जन्म,
देख वो न पाएगा ले ले जितने जन्म, उठे जो उंगली हमारी तरफ उखाड़ देंगे हम, उठे जो उंगली हमारी तरफ उखाड़ देंगे हम, कांप जाए रूह भी देखेगा जब जख्म, कांप जाए रूह भी देखेगा जब जख्म, बलवान बड़ा जितना हो लगा ले जो भी दम, बलवान बड़ा जितना हो लगा ले जो भी दम, ताकत है बाजुओं में घुस के ठोक देंगे हम, ताकत है बाजुओं में ठोक देंगे, घुस के ठोक देंगे हम, जब तक न कोई छेड़े हमें, जब तक न कोई छेड़े हमें न छेड़ते हैं हम, जब तक न कोई छेड़े हमें न छेड़ते हैं हम, छूले हमें गलती से भी कर दे वहीं दफन, छूले हमें गलती से भी वाह 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 कर दे वाह। वहीं दफन, सुन ले देश के दुश्मन कई बार तुझे कह दी, सुन ले देश के दुश्मन कई बार तुझे कह दी, सीधा समझ जान हमें करना भूल मत कभी, सीधा समझ जान हमें करना भूल मत कभी, पीछे से वार करते नहीं कई बार, पीछे से वार करते नहीं जो फितरत है तेरी, पीछे से वार करते नहीं फितरत है जो तेरी, जिगर सामने लड़ने की क्या औकात है तेरी, जिगर सामने लड़ने की क्या औकात है तेरी, अपने वीर सेना पर करते हैं नाज हम, अपनी वीर सेना पर करते हैं नाज हम, अभिमान है अपने देश पर करते सत सत नमन, अभिमान है अपने देश पर करते सत सत नमन, देश एक संविधान एक भारतीय धर्म, देश एक संविधान एक भारतीय धर्म, है हिंदी मातृभाषा मिलके बढ़ेंगे हम, है हिंदी मातृभाषा मिलके बढ़ेंगे हम, कश्मीर कन्याकुमारी अरुणाचल राजस्थान तक, अभिमान हिंदुस्तान पर, अभिमान वीर जवान पर, जय हिंद, भारत माता की जय। क्या बात है, वीर रक्स बहुत बढ़िया। कविता गीत आपने रखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आवाज में, बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर आवाज में, और हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, और ये भी एक कामना थी कि हम अपनी हिंदी को अपनाएं और अपने राष्ट्र को जो है मजबूत बनाएं, उस दिशा में ले जाएं। तो बहुत सुंदर सोनी जी, चलिए आपका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। पहले किसी और कवि को बुलाने से पहले मैं पटल पर भी देख रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर दीपचंद चौधरी जी की भी उपस्थिति हो चुकी है, और हमारे उमेश पांडे जी के साथ कई अन्य लोग भी पटल से जुड़े हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। अगर किसी को कुछ कहना होगा तो जो अपनी बात अगर रखनी होगी पटल में तो जरूर मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करें। इससे पहले मैं सभी कवि गणों के लिए कहना चाहता हूँ, उमेश जी पांडे जी जो है तैयार है। उमेश जी जरूर आपको मैं आमंत्रित करूंगा। बस 2 लाइन अपने सारे कवि गणों के लिए कहना चाहूंगा। आप सबके ही मनों में रत्नों का भंडार है, आप सबके ही मनों में रत्नों का भंडार है, खिलते फूलों की महक है और छलकता प्यार है, खिलते फूलों की महक है और छलकता प्यार है। ताकत तुम्हारी है कलम में भीम सी हनुमान सी, ताकत तुम्हारी है कलम में भीम सी हनुमान सी, अर्जुन के वज्र बाणु जैसी भीष्म जी के प्राणों सी, अर्जुन के वज्र बाणु जैसी भीष्म जी के प्राणों सी। अंधड़ बने तूफान के अब गर्व को तुम तोड़ दो, अंधड़ बने तूफान के अब गर्व को तुम तोड़ दो, राह भटकाए हवा जो उस हवा को मोड़ दो, राह भटकाए हवा जो उस हवा को मोड़ दो। हाथ में पकड़ो कलम कुछ लिख लो अच्छी बात को, हाथ में पकड़ो कलम कुछ लिख लो अच्छी बात को,
कौन जाने कल कलम तरसाए किसके हाथ को, कौन जाने कल कलम तरसाए किसके हाथ को। इसलिए विद्वानों से निवेदन है, ऐसी रचनाएं समाज को दो, ऐसा लिखें कि हमारा समाज जागे और देश की उन्नति की ओर भागे। तो देश की उन्नति में अपना योगदान दें, ये ताकत हमारे पास ही है, हमारे कलम में है। बस उस कलम की ताकत को हमें पहचानना है और ऐसे रचनाएं समाज को देनी है जिस कलम से आज का, वरना परिवेश तो ऐसा हो गया, जिस कलम से चाहा मैंने राम लिखना, जिस कलम से चाहा मैंने राम लिखना, आज उस कलम ने मेरा साथ ना दिया, निस्वार्थ राह छोड़ के स्वार्थों में घिर पड़ी, निस्वार्थ राह छोड़ के स्वार्थों में घिर पड़ी, न लिख सकी वो राम पर रावण पे चल पड़ी, न लिख सकी वो राम पर रावण पे चल पड़ी, यानी अच्छाई नहीं लिख सकी और बुराई की ओर चल पड़ी। तो हमारी कलम में वो ताकत दे मां, सार दे, ताकि हम अच्छाई लिखें, अपने देश को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान रहे। तो चलिए इसी आगाज के साथ मैं, क्योंकि हमारे पांडे जी हमारे बीच में हैं और पांडे जी शायद कुछ कहना भी चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि पांडे जी पटल पर आए और अपनी बात को, चाहे कविता के माध्यम से हो चाहे गीत के माध्यम से हो, अपनी बात को इस पटल पर रखने का कष्ट करेंगे। पांडे जी प्रणाम, अभिनंदन। सब साहित्यकारों का मैं प्रणाम करूं। मैं तो कोई साहित्यकार ना हूं, लेकिन आज मैंने एक छोटा सा कुमाऊनी में लिखने प्रयास करो और मैं क्षमा चून, कोई गलती होली आप क्षमा करते हुए मैं सुधार कर ला। लेकिन मैं कोई लेखन ना हूं, लेकिन मैं अब जो आप लोगों ने कहा प्रेम से कि थोड़ा सा हिम्मत करनी हो, आप धृष्टता करने लग रही हो, माफी चून। एक कुमाऊनी में एक थोड़ी सी मैं भारत देशा लीजिए लिखा होगा, मैं आपको प्रस्तुत करूं। मेरी भारत भूमि, भारत भूमि जमीन है कि टुकड़ नहती, भारत भूमि जमीन की टुकड़ नहती, जूनी जागी राष्ट्र पौरुष शक्ति छु, जूनी जागी राष्ट्र पौरुष शक्ति छु, हिमालय जय कपाव छु, हिमालय जय कंपाव छु, कश्मीर जय मुकुट छु, पंजाब और बंगाल जय का द्वि मजबूत कानी छन, पूरब और पश्चिम जय के द्वि घाट छ, कन्याकुमारी जय का खुट छ, सागर जय का खुटन के ध्वे छ, यो चंदन की माटी छ, यो चंदन की माटी छ, यो अभिनंदनक माटी छु, यो तर्पणक माटी छु, यो अर्पणक माटी छु, हर कंकर जय शंकर छु, जय हर बूंद गंगा जल छु, हम झूलो एका लीजी और मरलो एका लीजी, हम झूलो एका लीजी और मरलो एका लीजी। क्षमा चाहन जो ले धृष्टता महल करी, बहुत बहुत आप वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पांडे जी, बहुत बढ़िया पांडे जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। लिखते रहे, जी रहे, जाग रहे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपको। जनोदा आपका माइक बंद हो रहा है। जनोदा आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए। माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद है जनुदा। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद माइक बंद है। माइक बंद है आपका। हेलो जनकवि जी, आपका माइक बंद है। चलिए, ये थोड़ा नेट दिक्कत ला सकें जनुदा। मुझे लग रहा है
जी, एक बार लेफ्ट होने के बाद फिर जुड़ जाइएगा। मैं दोबारा जुड़ तक उमेश जी हैं, उनसे जी बताइए। जी जी। तो बहुत धन्यवाद करनो में हमार आदरणीय जनुदाजू बहुत सुंदर संचालन करने। और हिंदी जो शुरुआत है हमार, जो हिंदी साहित्यिक शुरुआत है भारतीय हिंदू युग बटी, तो भारतीय हिंदी युग कुछ लाइनों के साथ में आमंत्रित करूँ अखिल रचनाकार हमार राजू जी का, राजू पांडे जी को हमें आमंत्रित करनो। एक होली कवि उनर एक रचना है, एक जो लाइन उनर छन की, भारत में मची है होरी, भारत में मची है होरी, एक और भाग अभाग एक दिस होय रही झकझोरी, अपनी अपनी जय सब चाहत, होड़ परी दुहोरी, धुंधुस की बहुत बड़ोरी, भारत में मची है होरी। इसमें बहुत लंबी रचना है, दो लाइनों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय राजू पांडे जी को दिल्ली से। और विवाद हमारे डॉक्टर दीप चौधरी जो तैयार रहो, उनर आशीर्वाद मिलो। जी राजू जी स्वागत। जी प्रणाम सर। इस प्रबुद्ध पटल में जितनी बार आते हैं मन मोहित हो जाता है, एक से एक रचनाएं हैं और ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं। इसकी खूबसूरती में बार बार कल परसों भी किसी को कह रहा था, इसमें आदरणीय मोहन जोशी जी हैं, आदरणीय तिलकराज जोशी जी हैं, आदरणीय हेम दुबे जी हैं, जनुदा हैं, और जब भी ये मंच पे आते हैं कहते हैं हम लोग आप लोगों से सीख रहे हैं। मतलब इतनी विद्वता, इतना मतलब फलों से भरे हुए पेड़ जो हैं, जब आप लोग हमारे सामने इस तरह की बातें करते हैं तो हम और हमें विनम्र होने के लिए आप मजबूर करते हैं कि हम और कुछ सीखें और विनम्र रहें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार है सर। ये साहित्य के अलावा बहुत कुछ आप लोगों से सीख रहे हैं इस मंच से। प्रणाम करता हूं आपको। और एक अभी गणतंत्र दिवस है कल, उसकी सबको हार्दिक बधाई देते हुए सैनिकों को समर्पित एक रचना आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। स्वागत स्वागत, अभिनंदन जी। जली है लौ जो भक्ति की, कि जली है लौ जो भक्ति की, वो लौ ना बुझने पाए। जली है लौ जो भक्ति की, लौ ये बुझने ना पाए। लगा दें जान की बाजी, तिरंगा झुकने ना पाए। लगा दें जान की बाजी, तिरंगा झुकने ना पाए। जली है लौ जो भक्ति की, लौ ये बुझने ना पाए। लगा दें जान की बाजी, तिरंगा झुकने ना पाए। कि खड़ा है वीर हिमगिरी सा, खड़ा है वीर हिमगिरी सा, वतन के मान की खातिर। खड़ा है वीर हिमगिरी सा, वतन के शान की खातिर। बजाओ मान में ताली, बजाओ मान में ताली, कि ताली रुकने ना पाए। बजाओ मान में ताली, कि ताली रुकने ना पाए। लगा दें जान की बाजी, तिरंगा झुकने ना पाए। लगा दें जान की बाजी, तिरंगा झुकने ना पाए। अगली मांग है मेरी, बड़ा सम्मान जो भी हो, बड़ा सम्मान जो भी हो वो अपने सैनिक का। बड़ा सम्मान जो भी हो वो अपने सैनिक का। मौका उनके आदर का कोई भी चुकने ना पाए। मौका उनके आदर का कोई भी चुकने ना पाए। लगा दें जान की बाजी, तिरंगा झुकने ना पाए। लगा दें जान की बाजी, तिरंगा झुकने ना पाए। सीमा पर तो है फौजी, कि सीमा पर तो है फौजी, हमें भी कुछ तो करना है। सीमा पर तो है फौजी, हमें भी कुछ तो करना है। अगर कोई भी हो जाए चंद, अगर कोई भी हो जाए चंद, अब वो छुपने ना पाए। अगर कोई हो जाए चंद, अब वो छुपने ना पाए। लगा दें जान की बाजी, तिरंगा झुकने ना पाए। लगा दें जान की बाजी, तिरंगा झुकने ना पाए। तुम्हारी सोच में है वतन, कि तुम्हारी सोच में है वतन, मेरे भी सोच में है वतन। कि
तुम्हारी सोच में है वतन, मेरी भी सोच में है वतन। चला है जो कारवां साथी, चला है जो कारवां साथी, अब ये रुकने ना पाए। चला है जो कारवां साथी, अब ये रुकने ना पाए। लगा दें जान की बाजी, तिरंगा झुकने ना पाए। लगा दें जान की बाजी, तिरंगा झुकने ना पाए। समय की मांग है राजू, शायद आप भी मेरी मांग से सहमत होंगे। समय की मांग है राजू, मिले गद्दार को गोली। समय की मांग है राजू, मिले गद्दार को गोली। कि कसाब सा कातिल धरा पे घुसने ना पाए। कसाब सा कातिल धरा पे घुसने ना पाए। लगा दें जान की बाजी, तिरंगा झुकने ना पाए। लगा दें जान की बाजी, तिरंगा झुकने ना पाए। जली है लौ जो भक्ति की, वो लौ न बुझने पाए। लगा दें जान की बाजी, तिरंगा झुकने ना पाए। तिरंगा झुकने ना पाए। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। क्या बात, बहुत बढ़िया सर, कोई विकल्प नहीं है। बहुत खूब, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। पाड़ी जी कमाल है, पाड़ी जी कमाल है, कमाल है, कमाल है। सादर आभार सर, सादर आभार। चलिए अब गजब रचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इसी रचना की 2 लाइन में पढ़ता हूं और आमंत्रित करूंगा डॉक्टर दीप चौधरी सर को। धूर उड़त सोई अबीर उड़ावत, सबको नयन भरोरी। दीन दशा सुवन पिचकारिन, सब खिलार भिंजयोरी। भीजी रहे भूमि लटोरी, भारत में मची है होरी। क्या कहने सर आपके। आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर दीप चौधरी सर जी को। बहुत अभिनंदन, आपका प्रणाम, स्वागत। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। जोशी जी धन्यवाद। आज 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और इतने अच्छे स्तरीय कवि लोग हैं, मैं तो कवि हूँ नहीं, लेकिन तुकबंदी जोड़ के कुछ कर देता हूँ और अच्छी लगे या जैसी भी लगे। स्वागत स्वागत। मोहन जोशी जी ने मुझे बैठे बैठे ही कवि बना दिया है, लेखक बना दिया है। तो फिर भी 2 कविताएं मैंने कभी लिखी थी, तो अभी मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था अपना शोध कार्य का कार्यक्रम, तो उसमें मिल गई मुझे। तो मैंने एक अपनी, जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो उसी दिन लिखी थी मैंने वो कविता, भी आज मिली तो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। वैसे कल आज पर्यटन दिवस भी है, लेकिन उससे प्रासंगिक न भी हो तो क्षमा प्रार्थी। तो मैं माँ पर ही कहना चाहता हूँ। माँ तुम तो माँ हो, जन्मदात्री हो। सुनाई दे रहा सर जोशी जी? जी जी, बहुत सुंदर जी सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा, बहुत सुंदर। माँ तुम तो माँ हो, जन्मदात्री हो, सृष्टिकर्ता हो, जननी हो, पालन करता हो, विघ्नहर्ता हो। यानी माँ की छाया में हम सब चीज मतलब जो है भूल जाते। तो अक्सर मेरी माँ कहा करती थी, माँ जो है अपने लड़के के लिए कहती है कि मतार चाह से पेट, शहन चाह से फिट। यानी मैंने पूछा उससे तो कहने लगी कि माँ का एक ये होता है कि लड़के ने खाया या नहीं खाया, पत्नी ये देखती है कि भाई कमा के लाया कि नहीं लाया। वाह 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 सर, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर महिला पक्ष अन्यथा न है, लेकिन एक उनका पुराना विचार था ये। पालन सृष्टिकर्ता हो, पालन करता हो, विघ्नहर्ता हो, दुखों का निवारण करने वाली हो, दुखों का निवारण करने वाली हो, सुखों को लाने वाली हो, सुखों को लाने वाली हो। अपना तो कैसे भी हो, कैसा भी हो खा लिया, लेकिन कभी अपने बच्चों को भूखे नहीं सोने देती। माँ तुम तो माँ ही हो। रूठ जाए तो मनाती हो, स्नेह देती हो। रूठ जाए तो मनाती हो, स्नेह देती हो, प्यार लुटाती हो। माँ तुम तो माँ हो। दुख तुम सहती हो, दुख तुम सहती हो, सुख हमें देती हो। अपने तो छोड़ो, परायों को भी अपने पुत्रों की तरह गले लगाती हो।
दुख तुम सहती हो, सुख हमें देती हो, अपने तो छोड़ो परायों को भी तुम अपने पुत्रों की तरह गले लगाती हो। माँ तो तुम माँ हो, सृष्टिकर्ता हो, जन्मदात्री हो, पालन करता हो। मैंने अपनी माँ को ही समर्पित किया था। उसकी मृत्यु के दिन शाम को लिखा मैंने। एक दूसरी कविता और लिखी है मैंने, स्वागत। ईजा। ईजा शब्द खो गया, ईजा शब्द खो गया। यानी पहले हमारे ईजा शब्द जो है बड़ा प्रचलन में था। अब लगभग सभी जगह हम देख रहे हैं कि ईजा को न कह करके मम्मी शब्द ज्यादा चला गया है। कुछ शहरी कल्चर में मॉम भी कहने लग गए हैं। नहीं सर, अभी भी डाढ़, जब जोर से डाढ़ मारते हैं वही जा करके ही डाढ़ मार रहे हैं सर, वहां मारते हैं। लेकिन फिर भी अब नई पीढ़ी कहाँ कह रही है। तो थोड़ा मैंने इसके बारे में, यमुना दत्त वैष्णव इतिहासकार थे जो, उनके पुत्र यहाँ डीएम भी रहे हैं, तारकेंद्र वैष्णव। तो उनकी मैंने एक लेख पढ़ा था, तो ये ईजा कादम्बिनी में, तो उसमें लिखा था उन्होंने ईजा शब्द कहाँ से आया। तो कुछ लोगों ने इसको संस्कृत में ई शब्द के प्रत्यय से जोड़ा। डॉक्टर तिलकराज जोशी जी हमारे विद्वान हैं हिंदी के, ज्यादा अच्छी तरह जानेंगे। लेकिन मैंने इतिहास की तरफ से देखा इसका, तो उन्होंने अपनी बात लिखी थी। यह ईजा शब्द जो है मूलतः पश्तो भाषा का शब्द है। जब यहाँ पर सिकंदर आक्रमण करने के लिए आया था, तो उसके साथ जो कई सैनिक जो थे वो आपके भारत में रह गए। और कश्मीर तथा डोगरी भाषा में ई शब्द का मतलब ई से शब्द जो है, ईजा शब्द जो है बहुत प्रचलन में था। तो वही शब्द जो है हमारे कुमाऊं में ज्यादा बोला जाता है। गढ़वाल में तो शायद बौड़ी शब्द कहा जाता है, लेकिन हमारे कुमाऊं में ईजा शब्द को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अब हो सकता है कि ये मैंने तो पढ़ने के हिसाब से ईजा शब्द की व्याख्या की है। अन्य लोग इसको कैसे कहते हैं वो मुझे बताएंगे। मैं तो इस मंच से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। फिर भी ईजा शब्द खो गया। इतना स्नेह है ईजा कहने में, इतना स्नेह है ईजा कहने में। मम्मी, मॉम या माँ के भी तो यही मायने हैं। कितना शब्द स्नेह है ईजा कहने में, मम्मी, मॉम या माँ के भी तो यही माने हैं। पहले की ईजा, पहले की जो हम ईजा देखते थे वो काम वाली ईजा, भैंस गाय को दुहने वाली ईजा। पहले की ईजा काम वाली ईजा, भैंस गाय को दुहने वाली ईजा, खाद पानी निकालने वाली ईजा। यानी उसके लिए किसी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सभी काम खुद कर लेती थी। गाय के ग्वाले जाने वाली ईजा, यानी गाय को भी चराना हुआ तो गाय को भी जंगल में ले जा करके 2-3 घंटे तक चरा लिया। धान मारने के दिनों में धान मारने वाली ईजा, जिन दिनों धान हो जाते हैं कुन्यू मारने पड़ते हैं, देर सवेर भी हो जाती है, खेत में ही बनाना पड़ता है, तो वो समय भी हमने देखा। धान मारने वाली ईजा, मड़वा गुड़ाई के दिनों मड़वा गोड़ने वाली ईजा, जिन दिनों गेहूं हो जाते हैं गेहूं छूटने वाली ईजा। पहले चक्कियां नहीं थी तो सबके घरों में माता जी जो थी, ईजा जो थी, वो सवेरे 4 बजे चक्की पीसती थी। जतरा पीसने वाली ईजा, जतरा पीसने वाली ईजा, दिन भर मर खपने वाली ईजा, थकने के बाद खाना पकाते पकाते सो जाने वाली ईजा। भाई दिन भर थकाई है तो खाना पकाते पकाते सो भी जाती थी। ईजा, तुम तो ईजा हो, कितना स्नेह तुम करती थी। ईजा, कर्म धर्म मन वचन को निभाने वाली ईजा, यानी पूजा पाठ भी कर लेती थी, दूसरी चीज भी कर लेती थी और आपके सामाजिकता भी निभाती थी। ईजा, तुम तो सचमुच ईजा हो। अब यह शब्द शून्य में विलीन हो गया, क्योंकि यह शब्द अब सुनने को नहीं मिलता। जाने कहाँ यह शब्द खो गया। जब से यह शब्द और इधर उधर चला गया, तो ईजा का जो स्नेह था हमारे हाथों से हट गया। सचमुच तुम ईजा कहाँ चली गई। इतना स्नेह था ईजा कहने में।
सचमुच तुम ईजा तुम कहाँ चली गई। बस इन्हीं बातों के साथ मैं वाह 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 हो गया हूँ और बहुत खूब सर, मैं बहुत अपनी खूब। कविता को यहीं पर, अपनी स्तुतिबंदी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और मुझे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिल रही हैं। जोशी जी तो बहुत हमारे बहुत आभार। कहना हर विषय के ज्ञाता हैं और क्या इतना बात। बढ़िया संगीत सुनने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो आपका मोहन कृति है, इसके पटल से हमें इतने लोगों से परिचय हुआ। बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों ने मेरी तुकबंदी सुनी। धन्यवाद। आभार डॉक्टर साहब। मयड़ी की माई ममता और मैं को गुण ज्ञान, मयड़ी की माई ममता और मैं को गुण ज्ञान, कोटि शेष ला अपन मुखल ने कर सकना बखान। इजक बार में तो के कही जे सकूं भी महिमा अपार छो। बहुत सुंदर अपन कविता धरबे कृतार्थ करो, हम सब लोगों ज्ञानवर्धन करो हमको अपन इजले याद है। तो बहुत आभार धन्यवाद करनो। और धन्यवाद साहब। पटल पर डॉक्टर भगवती दीदी ले हमारी पटल पर बड़ी भीषण होली जी लाइन जो भारतीय तो हरिश्चंद्र युग छू वी रचना पर अखिल में उनको आमंत्रित करनो। भाई पतझर तत्व कहु नाही, सोई बसंत प्रगटोरी, पीर मुख भई प्रजा दीन भय, सोई फूलो सरसोरी, शिशिर को अंत भयोरी, भारत में मची है होरी। ये उनकी भारतेंदु जी की लाइनों के साथ में दीदी डॉक्टर भगवती पनेरू जी को आमंत्रित। आपने उनकी रचना पे 4 चांद लगा दिया आपने। स्वागत दीदी, अभिनंदन। जय हो। स्वागत दीदी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोशी जी, जो पटल सूत्रधार। ये पटल पर उपस्थित सब विद्वानों के, सब हमारे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार छ, लेखक छ, कवि छ, प्रोफेसर साहब छ, डॉक्टर साहब छ, तो सबको प्रणाम करते हुए भारत माता के एक वंदना प्रस्तुत करनो आज के लकी वो हमार गणतंत्र दिवस छ, तो भारत माता की वंदना की जय मयड़ी हो, जय मयड़ी हो, मयड़ी भारती, मयड़ी भारती, स्वर्ग ले जय की उतारूं, स्वर्ग ले जय की उतारूं, रोज रोज आरती, जय भारती, मयड़ी भारती, जय मयड़ी हो, जय मयड़ी हो, मयड़ी भारती, मयड़ी भारती, ज्ञान को सूरज हमारिया पहली किरण लिबेर हूँ, ज्ञान को सूरज हमारे यहाँ पहली किरण लिबेर हूँ, सौम्य सेवा भाव सबू का मनों में हुई भरूं, मौत के लिए सैनिक सत्य गाऊ लगूंगी यार, मौत के लिए सैनिक सत्य लगूंगी गाऊ यार, जय मयड़ी हो, जय मयड़ी हो, मयड़ी भारती, मयड़ी भारती, जय मयड़ी हो, जय मयड़ी हो, ध्यान में तल्लीन योगी शिव जसो हिमालय छू, ध्यान में तल्लीन योगी शिव जसो हिमालय, करनी झन झन कार
जन्म जन्म का पाप केले दूरी करियो भारती जय मेरी हो जय मेरी हो मेरी भारती मेरी भारती स्वर्ग ले जैसी उतारे रोज रोज आरती स्वर्ग ले जैसी उतारे रोज रोज आरती जय मेरी हो जय मेरी हो मेरी भारती मेरी भारती मेरी भारती। जय हो 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 धन्यवाद धन्यवाद जय हो जय हो। बहुत बढ़िया। ये भारत मैडी का अपन वंदना करी बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत लगो। मैं अखिल हमार संचालक जी जनुदास जी को मैं बोलूँ कि वो अपन रचना पढ़ते हुए बाकी लोगों को आमंत्रित कर लियाल जनुदास जी शायद जोड़ के नाल तो मैं उन्हें लीजी हुई भारतेंदु जी अखिल लाइनों को आप समक्ष धरते हुए उनको आमंत्रित करूँ। बोराने हेलो। सब लोग हाँ जी स्वागत अभिनंदन आप बढ़िया आवाज आ रही है आपकी बढ़िया। मेरे आवाज सुन रहे सब लोग न सूजत आम सोई बोर्योरी कुहू कहत कोकिलता ही ते महाअंधार छयोरी रूप नहीं काहू लक्योरी भारत में मची है होरी। स्वागत अभिनंदन आदरणीय जनुदा आपो कविता पढ़ते हुए फिर बाकी कार्यक्रम का अखिल बढ़ाला स्वागत। मोहनदा मेरी आवाज सुन रहे जी? बिल्कुल बहुत बढ़िया आवाज आ रही स्वागत अभिनंदन आपको प्रणाम। जी मुझे पता नहीं क्यों लगा वो बीच में ना पता नहीं कहाँ आए वो खराब है ऐसा आ रहा है वो टंग टंग जो आवाजें नहीं आती हैं। हाँ 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 बोलने में आ रही आवाज आ रही क्या? हाँ बिल्कुल साफ आवाज आ रही बढ़िया आवाज सुने राजू। चलिए मैं अब मुझे तो आप लोगों की आवाज साफ। सर मुझे लगता है नेट बाधित ही है सर का। जी आवाज आ रही टाइगर साहब? आवाज आ रही है बहुत बढ़िया आवाज आ रही बढ़िया आ रही है। करते हुए बीच में पता नहीं कुछ तकनीकी खराबी है मुझे अभी भी आप लोगों की आवाज नहीं आ रही वो बीच में मतलब ऐसा आ रहा है जैसे वो कोई वो बज रहा हो किसी समय कंपन हो रहा है आवाज में। शायद सर मैं सुना नहीं पाऊंगा लेकिन आवाज मुझे सुनाई आप लोगों की किसी की नहीं दे रही है पता नहीं आप कह रहे हो मेरी आवाज आ रही है साहब। चलिए जन्दा आपको पे बहुत छोड़ लो आप आदरणीय अमर गिरीश जी हसमुख जी को मैं आमंत्रित करो ने द्वि लाइनों साथ भारतेंद्र जी द्वि लाइनों को आगे बढ़ाते हुए उनको आमंत्रित करो और अनुरोध करो कि हम छोटे छोटे रचना सुनाते हुए सबों को बाहर आ जाओ द्वितीय लाइन हम सुनो। हार्यो भाग अभाग जीत लखी विजय निशान हयोरी तब उछाह श्री धन बुद्धि बल सब फगुआ माही लयोरी शेष कहूँ रही न गयोरी भारत में मची है होरी। स्वागत अभिनंदन। बहुत सुंदर सर सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गलबड़ खराब है रो लेकिन जरा हंसने बात कैसी और ज्यादा मैं बाद में बात करूं। एक दिन क्यों मेरे चलो टेलीफोन आ टेलीफोन में गुणा वही जा ओ बाबू जल्दी जल्दी घर आ जाओ मेरी ये शिराणा पा मेरी इस बैठक में शेर है इस शिराण में एक शाप खड़े हो उस शाप को सो तैयार से
मैंने को चला फिगर निकल, कोई फिक्र बात नहीं, जो फिक्र करे कोई शाम हर हफ्ता हमारे घर में हूँ, वो रिचार्ज करवे 5-7 मिनट में ले जाना चिंता नहीं कर, वो रिचार्ज भी ले जाना। तो अगर तुम कुछ टाइम से, तो मैं एक छोटी कविता सुना दो, एक छोटी सी कविता सुनो। स्वागत। समर्पण मेरे पावन पराग किताबों के शीर्षक से, अहंकार क्रोध की जननी है, अहंकार क्रोध की जननी है, क्रोध नियंत्रित करना है, उठो अहंग को कुचल डालो, उठो अहंग को कुचल डालो, क्रोधाग्नि पर आग छिड़कना है, क्रोधाग्नि पर आग छिड़कना है, अत्यंत बुरी है क्रोधाग्नि, वासना सर्वभोक्ता वास, दोनों हृदय को झुलसा रहे हैं, कर त्वरित दियों का त्याग, कर त्वरित दियों का त्याग, प्रेम पवित्रता के माध्यम से यह ज्वाला शीघ्र बुझ सकती है, प्रेम पवित्रता के माध्यम से यह ज्वाला शीघ्र बुझ सकती है, जहाँ क्रोध तह काल है यह सुक्ति सुझाई जा सकती है, यह सुक्ति सुझाई जा सकती है, क्रोध अगन से तेज है करत कठिन आघात, क्रोध अगन से तेज है करत कठिन आघात, क्रोधी प्रथम जल जात है भोगी तत्पश्चात, भोगी तत्पश्चात। क्रोधाभिव्यक्ति, क्रोधाभिव्यक्ति सर्वप्रथम, क्रोधाभिव्यक्ति सर्वप्रथम मनु के मुखी प्रकटाई, मनु के मुखी प्रकटाई, क्रोधी क्रोध अवस्था में निज मुख दर्पण दर्शाई, निज मुख दर्पण दर्शाई, यत्न रहे ऋष मन तह पर, यत्न रहे ऋष मन तह पर, जगन जमाने पाए, ऋष माने गुस्सा, यत्न रहे ऋष मन तह पर, जगन जमाने पाए, एकत्रित कचरा जो हसमुख, एकत्रित कचरा जो हसमुख, चौदिशी दुर्गंध फैलाए, चौदिशी दुर्गंध फैलाए। अहंकार एक रोग है, ननका गुरु फरमान, गुरु गोविंद से मिलन में है पद बाधा पहचान, हसमुख एक ही म्यान में खड्र दुई समाय, हसमुख एक ही म्यान में खड्र दुई समाय, त्यों ही अहंग निराकारी, कोमल हीन समाय, कोमल हीन समाय, हरि योग्यता आधार पर कृपा नहीं बरसाई, हरि योग्यता आधार पर कृपा नहीं बरसाई, हरि कृपा जब होता है मनुष्य योग्य कहलाए, मनुष्य योग्य कहलाए, इसीलिए निज आराधिका कर चिंतन दिन राति, इसीलिए निज आराधिका कर चिंतन दिन राति, हसमुख इस कलिकाल में हरि सुमिरन ही है थाती, हरि सुमिरन ही है थाती, चाहो सुखमय जिंदगी पर सेवा अपनाए, चाहो सुखमय जिंदगी पर सेवा अपनाए, पर निंदा का त्याग कर हसमुख स्वाध्याय कर, हसमुख स्वाध्याय कर, हसमुख स्वाध्याय, इस जीवन रूपी जलधि में प्रकटे विकट प्रसंग, इस जीवन रूपी जलधि में प्रकटे विकट प्रसंग, समाधान का अमृत भी मिलता है इसके संग, मिलता है इसके संग, मिलता है इसके संग। धन्यवाद, बहुत बहुत टाइम हो गया। अब ये बात हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रकाश तिवारी पटल पे है, उन्होंने एक कविता या पटल पे आज, और होरी के लिए देखो भारतीय हिंदू युग एक अलग से भारतीय हरी चंद्र युग जो युग थी वी के कविता ये 2-4 लाइन में धरी, एक अंतिम वीक 2 लाइन में धरते हुए प्रकाश तिवारी जी को निवेदन करूं कि नन नन कविता आप बीच में धर ये बात हमारे 3 बार साहब तैयार रहो। गारी बकत फुकार जीती दल ता सुन सोच लयोरी, मूरख कारी का फिर यादो शिक्षित सब ही भयोरी, उत्तर काहू न दयोरी, भारत में मची है होरी। स्वागत, अभिनंदन। वाह सर वाह। प्रकाश तिवारी जी आप पटल पर था नमस्कार जी, स्वागत जी, धन्यवाद। पटल पर सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरी कविता बसंत पंचमी।
माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव माना गया है और कल बसंत पंचमी है। इसकी पूर्व संध्या पर मैं माँ लक्ष्मी बसंत पंचमी को सरस्वती को प्रणाम करते हुए सरस्वती को समर्पित करता हूँ। कविता सुनिएगा। माघ शुक्ल पंचमी का शुभ दिन, विद्या बुद्धि प्रारंभ जाना, अवतरित हुई भागीरथी आज सरस्वती प्रादुर्भाव माना। श्वेत कमल कामधेनु विराजे, चतुरानन कमली से आई, स्वर संसार संवारे श्यामला, मन उमंग उल्लास सुहाई। आहट ऋतुराज सुबसंत की, कोपल आतुर रस पाने को, शिशिर शीत से उभरती धरा, गुनगुनी धूप पा जाने को। आहट ऋतुराज सुबसंत की, कोपल आतुर रस पाने को, शिशिर शीत से उभरती धरा, गुनगुनी धूप पा जाने को। पीतांबरी आभाए सरसों, सुबसंती बयार उमड़ाई, नव नव कोपल प्रमुदित रमणी, मन अनुराग लिए मुस्काई। पीतांबरी आभाए सरसों, सुबसंती बयार उमड़ाई, नव नव कोपल प्रमुदित रमणी, मन अनुराग लिए मुस्काई। शुभ कामना बसंत पंचमी, बसंती बयार उड़ती जाए। शुभ कामना बसंत पंचमी, बसंती बयार उड़ती जाए। सुसज्जित हो विद्या बुद्धि से, जीवन पथ पर सुहाती जाए। शैल शिखर मंडराते हिमकण, बारिद शीत समीर महकाते, माँ सरस्वती के स्वागत में अंबर श्वेत पुष्प बरसाते। शैल शिखर मंडराते हिमकण, बारिद शीत समीर महकाते, माँ सरस्वती के स्वागत में अंबर श्वेत पुष्प बरसाते। करूं वंदन माँ सरस्वती का, मेरे स्वर को भी श्रृंगार दो। ऋतुराज बसंत बयारों में, स्वाशीष मुझे झनकार दो। करूं वंदन माँ सरस्वती का, मेरे स्वर को भी श्रृंगार दो। ऋतुराज बसंत बयारों में, स्वाशीष मुझे झनकार दो। नमस्कार, धन्यवाद। वाह वाह वाह, जय हो। बहुत सुंदर वंदना, क्या बात है, प्रणाम। आदरणीय टागर जी को मैं और द्वि लाइनों हरिश्चंद्र जी उक्त लाइन जगह आपको बोलो नो। उठो उठो भैया क्यों हारो, अपुन रूप सुमिरो री, राम युधिष्ठिर विक्रम की तुम झटपट सुरत करोरी, दीनता दूर धरोरी, भारत में मची है होरी। स्वागत टाइगर साहब। वाह सर। सर हरीश पांगते जी जुड़े हैं, अगर वो आना चाहें तो सर, क्योंकि बहुत दिन से जुड़े हैं लेकिन हमने सुना नहीं उनको। वो हमारे बहुत ही प्रबुद्ध श्रोता हैं और हम आशा करते हैं वो जल्दी हमको सुनाएंगे। आपका स्वागत। सर तो सर मंच पे जुड़े सभी प्रबुद्ध विद्वानों को सादर प्रणाम। आदरणीय जोशी सर, तिलकराज सर और सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। और मैं भी सर श्रोता ही हूँ, आप लोगों के सानिध्य में लिखना शुरू कर दिया। तो एक रचना है सर, कल गणतंत्र दिवस है और भारत देश की जय हो और जय जयकार होती रहे, परंतु मेरा जो लिखना हुआ वो इस तरह से हुआ कि सच में आजादी के मायने कैसे होंगे और देशभक्ति को हमें किस तरह से परिभाषित करना है। अपने हमारे जो शहीद हुए हैं उनको, उनकी प्रेरणा लेकर के, खाली देशभक्ति का दम्भ भरने से कुछ नहीं होगा। तो ये लिखा है सर आपकी आज्ञा से कि आज देश प्रेम का दम भरने वालों, आज देश प्रेम का दम भरने वालों, वतन की खातिर हवा में मरने वालों। आजकल ज्यादातर देशभक्त व्हाट्सएप वाले देशभक्त हैं, तो उनके ऊपर ऐसा कि आज देश प्रेम का दम भरने वालों, वतन की खातिर हवा में मरने वालों, पहले खुद से प्यार दिखाओ, पहले खुद से प्यार दिखाओ, खुद को तुम इतना तो उठाओ, खुद को तुम इतना तो उठाओ, खुद की कुछ कीमत हो जाए और फिर वो जहां को नजर भी आए। खुद को तुम इतना तो उठाओ, खुद की कुछ कीमत हो जाए और वो जहां को नजर भी आए।
ये फिर उसके बाद बोस जी का उदाहरण दिया मैंने, सुभाष चंद्र बोस जी का, कि ताना मिला जब जवां बोस को, ताना मिला जब जवां बोस को। उनके पिताजी ने उनको ताना दिया था कि तुम कलेक्टर नहीं बन सकते, इसलिए आईसीएस की परीक्षा नहीं दे रहे हो। तो बोस ने उसको क्लियर करके आईसीएस की परीक्षा क्लियर करने के बाद उन्होंने कॉल लेटर फाड़ा था। तो उन्होंने अपने पिताजी के सामने अपने आप को प्रूव किया। तो ये लिखा मैंने कि ताना मिला जब जवां बोस को कि काबिल नहीं तुम कलेक्टर बन सको, ताना मिला जब जवां बोस को काबिल नहीं तुम कलेक्टर बन सको, तो पहले पिता को चुप करवाया, कलेक्ट्री में पहला नंबर पाया। फिर सुभाष ने देश प्रेम का झंडा गाड़ा, फिर सुभाष ने गदर का झंडा गाड़ा, कलेक्ट्री का ज्वाइनिंग लेटर फाड़ा। ऐसा सुख छोड़े देश की खातिर ऐसे इक्के दुक्के से हैं, ऐसा सुख छोड़े देश की खातिर ऐसा इक्के दुक्के से हैं, वरना ज्यादा देश प्रेमी तो आजकल बेकारी के धक्के से हैं। ऐसा दुख छोड़े जो आजकल ऐसे इक्के दुक्के से हैं, वरना देश प्रेमी तो आजकल बेकारी के धक्के से हैं। तुम भी खुद में पूरा मुल्क हो जो तुम इनकलाब चाहो, तुम भी खुद में पूरा मुल्क हो जो तुम इनकलाब चाहो, देश से पहले खुद के जीवन में वो बदलाव, उस बदलाव को लाओ। तुम भी खुद पूरा मुल्क हो जो तुम इनकलाब को चाहो, देश से पहले खुद के जीवन में वो उस बदलाव को लाओ। भगत सिंह का क्या ही कहना, मेरा दिल कलाम करता है। भगत सिंह का क्या ही कहना, मेरा दिल कलाम करता है। भारत छोड़ो भगत सिंह को पाकिस्तान भी सलाम करता है। भगत सिंह बेसिकली सर लायलपुर पंजाब के हैं, वो इलाका आज लायलपुर जो पाकिस्तान में है, और भगत सिंह जो है पाकिस्तानी माने जाएंगे क्योंकि वो जन्म पाकिस्तान में हुए थे और उसके बाद वो इलाका भी पाकिस्तान में रह गया, तो हिंदुस्तान के उसमें उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो भगत सिंह का क्या ही कहना, मेरा दिल कलाम करता है। भारत छोड़ो भगत सिंह को पाकिस्तान भी सलाम करता है। 23 साल का फांसी चढ़ता गबरू सबने देखा, पर किसने देखा, कोई देख ही नहीं पाया। कोई देख ही नहीं पाया, किसने देखा। भगत सिंह ने मिटा दी अपनी जाति धर्म की रेखा, खुद को ही कई बार मारा। भगत सिंह ने सर अपनी आइडियोलॉजी बहुत बार चेंज की सर, वो राष्ट्रवादी से समाजवादी से फिर लेनिनवादी बने, तो खुद को ही कई बार मारा। ना लिया कभी ईश्वर का सहारा, बेवजह कत्लों से किया किनारा, तभी मौत का डर भी हारा। भगत के लेख पढ़ो किताब, भगत के लेख पढ़ो किताब, जान जाओगे कैसे चलता है निजाम का हिसाब। इंसान ही इंसान का दुश्मन, धर्म है पंथ है जड़ हर शय जो है खराब, पंथ है जड़ हर शय जो है खराब। नास्तिक हुए पाखंड को छोड़ा, इतनी सी उम्र में कितने बुतों को तोड़ा। फांसी पर भी नाम जपाना। भगत सिंह सर फांसी पर भी ईश्वर का नाम नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि उनका विश्वास नहीं था। नास्तिक हुए पाखंड को तोड़ा, इतनी सी उम्र में बुतों को तोड़ा। फांसी पर भी नाम जपाना, स्वर्ग की चाह से भी मुख मोड़ा, स्वर्ग की चाह से भी मुख मोड़ा। कैसे लोग क्या क्या छोड़ भिड़ गए, कैसे लोग क्या क्या छोड़कर भिड़ गए। आपकी पंथ जात पर कुछ कहा तो आप चिढ़ गए। सोचो जो कुर्बान हुए उनको क्या खुमारी थी, सोचो जो कुर्बान हुए उनको क्या खुमारी थी। आज फैल जाए काश इंकलाब जो तब बीमारी थी, सोचो जो कुर्बान हुए उनको क्या खुमारी थी। आज फैल जाए काश इंकलाब जो तब बीमारी थी। धन्यवाद सर। क्या बात है सर, क्या बात है, आपकी सोच ही अलग है। बहुत बढ़िया टाइगर जी बहुत बढ़िया। भगत सिंह की जेल नोटबुक, भगत सिंह ने जेल से जो नोटबुक भेजी थी वो पढ़ी है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारा बखान किया है सर। मैं आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया। वो उन्होंने बहुत बढ़िया। उनकी 2 किताबें, एक तो कुलदीप नायर जी की किताब है विदाउट फेयर, और एक उनकी जेल की डायरी वाली, वो मैं आग्रह करूंगा सबसे पढ़ें। उनकी जेल में जो उन्होंने लिखी थी, जी जेल नोटबुक, जी। तो ये बहुत सभी जो नई आने वाली पीढ़ी है उनको जरूर पढ़ना चाहिए। आप सच्चे सैनिक हैं महाराज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय हमार पांडेजुला पटेल पर जुड़ गई, प्रणाम करनो, स्वागत करनो और धन्यवाद करनो। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय टागर जी। सभी शहीदों को नमन और प्रणाम करनो। भारत तक जो आज़ादी लीजिए जनून अपन तन मन धन सर्वत्र लगबेर बापू बलिदान दिवेर, या हमर सुखक लीजिए, हमर चैनक लीजिए, हम आनंद लीजिए जनून। ये एक स्वर्ण देखो, मैं सबको प्रणाम करनो। बहुत आभार आदरणीय टागर साहब। हमार पटेल पर डॉक्टर हेम दुबे जी, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी,
आदरणीय कृपाल सिंह शीलाजू और प्रेम हमार प्रकाश पांडे जू लग उपस्थिति ये पटल पे हैगे। तो मैं सबों ये क्षमा चाहते हुए पटल का भी समय ज़्यादा होगो, आप सब लोगों भोजन शायद टाइम होगो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आज समय हो गया, फिर भो हम बैंक जरूर रहेगी। आप मैं सोचो कि भो करो जोशी भोजन ने घर वही धड़क धड़क वो क्या कहो तुम नाक बैठी जो मेरे को घर वही धड़क धड़क मैं घर वाले तो संगा से तो डरता। अरे महाराज आप जल भाग्यशाली एक आधे उन्होंने जिन्हों घर वाले बैठ कविता सुनो संग में। मैं बहुत बड़ी बात चरण बंदन कर लूं और आज्ञा चांद की अब माफी देला। मैं हरिचंद भारतेंदु हरिचंद जी की कविता चल रही थी एक होली पर, वही द्वि आखरों सहित द्वि लाइनों दगाड़ आपो बात खत्म करते हुए आज्ञा चांद सब हैं। कहाँ गए छत्री किन उनके पुरुषार्थ ही हरोरी, चूड़ी पहरी स्वांग बनाए धिक धिक सबन कयोरी, भेष यह क्यों पकरोरी, भारत में मची है होरी। धन्यवाद आप सबको, प्रणाम करनो, जय हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतेंदु हरिचंद जी तुम बहुत बखान कराओ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत वो फिर पसंद पंचमी के लिए शुभकामना दिनों और हमारे गणतंत्र दिवस के लिए अब सबको बधाई और शुभकामना दिनों। वो हैं जो आजक बची हुई लोग थे वो पैन उनर वैर पहल अजल तो वो कृपा कराल वो सब लोगों आशीर्वाद मिलल। मैं सब बिल्कुल सर, जो आनंद सुनने में है सुनाने में कम लग रहा है, मुझे बहुत आनंद आया। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल यही बात मेरी भी है। और वो हम फिर एक बाजी गरुड़ में हम उत्तराखंड सब देवाद अतराल सर, सब देवाद अतराल। ऐसा है ना, अगर ऐसे पाठक हो जाते हैं ना तो लालच बढ़ जाता है सुनाने का। बात ये है जोशी जी एक निवेदन है जी, कल 6 बजे से शुरू कर दो 8 बजे तक, कल 6 से 8 शुरू कर दो। कल सुबह हमारे झंडारोहण होगा या 7 से 9 बजे कर दो। कल बहुत कुछ कहना है उन्हें, बसंत पंचमी भी है तो गणतंत्र दिवस भी है। अरे महाराज ये रात अपनी है, आप बोलिए तो हम पहले परमिशन ले लेते हैं, फिर बैठे रहेंगे रात सर जो आगे इंटरव्यू वाला प्रोग्राम होना, मेरा निवेदन है ये डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी का भी हो, बहुत ही सुरीले हैं, अगला इंटरव्यू इनका किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये 28 तक हमारी ये काव्य धारा बह रही है। 28 के बाद फिर जितने भी लोग हैं सब गिरीश अधिकारी जी का। जी जी सर जी कल गाएंगे सर, कल गाएंगे आपके सानिध्य में। कल 1 बजे गरुड़ में, 1 बजे आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय गरुड़ में उत्तराखंड पत्रकार साहित्यकार समिति की बैठक में हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें गरुड़ के साहित्यकार उसमें जुटेंगे कल। और फिर उसके बाद हमारे विद्यालय के पहले प्रभात फेरी है, फिर बच्चों के कार्यक्रम है, 1 बजे से काव्य गोष्ठी है, और उसके बाद शाम के समय हम सब लोग मिलेंगे और भारत की वंदना जरूर करेंगे, शहीदों को नमन और याद करेंगे। और सबको भल स्वयं आओ और सरस्वती माता है यो कृपा करना लीजिए, निवेदन करूं कि सबों मन में हर्ष भर दियो और उल्लास भरो, नई नई रचनाओं को सृजन हो और हम सब लोगों को आनंद मिलो। तो आज्ञा चाहनो सबों को प्रणाम करनो, शुभरात्रि कोनो। आदरणीय जनुदास जी को मैं प्रणाम और आभार और धन्यवाद करनो, उन्होंने सुंदर संचालन कर भी आज कार्यक्रम को बड़ा प्रणाम सबों को, शुभरात्रि, नमस्कार।